नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज वैशाख की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं लेके आई हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सेना के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था। क्या पूछा था? सुनो। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। हाँ, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा तो लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो आज ध्यान से सुनो आप सब। हाँ बच्चों। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मर्त्य लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अपने दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से ही निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होकर रहने, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कृपा कर बतलाओ कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही पर्यंतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री सूत जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुन नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसके लिए यह व्रत किया जाता है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला ये व्रत सब स्थानों में विजय प्राप्त करने वाला है। मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल अथवा ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ राम परायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे और गेहूं के 88 का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले सब भक्षण योग्य पदार्थ करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं और ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही सरल मोक्ष का उपाय है।
दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। वह उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता था और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? वह, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोलता है, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये गरीबी दूर हो जाए। श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाकर मैं उसको करूँगा ये निश्चय कर, उस रात उसको नींद भी नहीं आई और वह सवेरे ही उठकर श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को जो करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से नारायण का ये कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस ने इस व्रत को किया है, हम यह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है अब मैं सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत का करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का
आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को फिर गया। उसने अपने बंधुओं और को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग कर फिर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक बुद्धिमान राजा, वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके अनेक कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रसिंह नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को ऊंची किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत का ते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, मैं हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ और आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करोगे, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धित हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर वहां पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देकर लाने की आज्ञा देकर दूत कंचन नगर पहुंच गए और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सहयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। हाँ, तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल जमाता साधु सहित ज्वाई सहित व्यापार करने चला गया। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। चुपचाप वहां रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नचित दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया कर हमें आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को वह घर आई। माता ने कहा, कलावती अब तक कहाँ ही? हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ ही? वे तेरे मन में क्या है?
कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो तुमने धन लिया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वने के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही भगवान को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना उनको देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले। चौथा अध्याय, हाँ ध्यान से सुना। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में आपको चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा कि दूत ने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुना। साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर लीलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु ने दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बंधु के साथ सहित श्री सत्यनारायण विधि पूर्वक पूजन किया
उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। 5वां अध्याय ध्यान से सुनना। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग ध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय एक वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया। हाँ, और नमस्कार ही नहीं किया उसने। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद सामने किया तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान लिया कि वह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर श्री सत्यनारायण का प्रसाद खाया और कृपा सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा वैसा ही हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके सब धन धान्य से घर परिपूर्ण रहेगा और उनकी सारी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान पूरी करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले समय की मैं कथा कहती हूँ। जिन्होंने पहले समय में व्रत किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधुओं के वेश से मनोहर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्लामुख महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकार के निज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारु इन परि कृपा करी। चंद्र चूड़िय की राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तेज दिनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी फिरी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण की नोटिन को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भगति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सडट प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी श्री सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरी गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
ये देखो मैंने खता की है, भगवान को यहाँ विराजमान किया है। ये मैंने गिलास में लगाए हैं केले के गाछ। ये दीपक है। कैसा लगा आपको कथा? पूरा कथा को पूरा सुन के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।